Hello students, how are you? I hope you all are very fine and you are safe at your home. Children, in the previous video, I have completed the exercise of public facilities questions 1, 2 and 3. And today, I will explain you question number 4 of your exercise chapter 9. This is your civics book. Let's see. Why are most of the private hospitals and private schools located in major cities and not in towns or rural areas? Answer: the distribution of public facilities in our country is inadequate and largely unfair. For example, urban areas are provided with the consume more electricity than villages or townships. Most metropolitan cities consume vast amounts of power for marketplaces, multiplexes, and air conditioning, while villages and towns bear huge power cuts even in summer, so much so that there is no electricity available to them for domestic purposes too. This is a gaping gap in the distribution of just one of the public facilities provided by the government. Children, इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि आप देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल आपने सोचा होगा, ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो मेजर सिटीज़ में या फिर बड़े बड़े शहरों में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पॉपुलेशन या फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों वहीं पर खोले जाते हैं। छोटी सिटीज़ में या फिर गांव में, रूरल एरियाज़ में नहीं खोले जाते। तो इसका क्या कारण है? तो आप देखते हैं बेटा कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे देश में है वो इनएडिक्वेट मैनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर भी है। यदि एग्जांपल के रूप में हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे कि फुल टाइम इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा रहेगी, वाटर सप्लाई की सुविधा रहेगी, लेकिन यदि वही हम रूरल एरियाज़ में देखें तो ज़्यादातर पावर कट रहता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही वाटर सप्लाई की यदि हम बात करेंगे तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट की साइड से जो वाटर सप्लाई है वो बहुत ही कम होती है, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटी या सिटीज़ की बात करें तो कई जगहों पर तो 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध होती है और कई जगह दिन में एक बार 2 बार इस तरह से जो है वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा गैप है जो कि फैसिलिटीज़ लोगों को अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ उन्हें सुविधाएं दिखाई देगी, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हर तरफ होगी, वाटर की सुविधा हर तरफ होगी, वहीं पर वो अपना जो इंस्टीट्यूट है वो स्थापित करना चाहते हैं ताकि जो उनका अर्निंग है वो फैसिलिटीज़ के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। इसके बाद है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Schools, colleges, universities, technical and vocational training institute are coming up in our country in a big way. On the other hand, educational institutes run by the government are becoming relatively less important. What do you think would be the impact of this? Discuss. Private educational institutions levy very high fees which only affluent people can afford. So, quality education will be the right of only the rich. If educational institutions run by the government are not up to the mark, the weaker sections of the society are deprived of quality education. The end result of this disparity will be that only the rich will get good education while the poor will be deprived of it. Children, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। दूसरे साइड यदि हम देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट के साइड से चलाए जाते हैं तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ही मतलब लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? तो आप देख रहे हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई फीस लेते हैं तो वो
क्या करते हैं, फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी प्रोवाइड करते हैं। और लेकिन इसमें ये एक इशू आता है कि जो रिच लोग हैं वही उसे अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्वालिटी एजुकेशन तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि रिच लोगों का राइट बन गया है। यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने इम्प्रूव नहीं किए तो जो पुअर सेक्शन है वो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाएगा, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो रिच लोग हैं वही अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, और जो पुअर लोग हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, और इसकी वजह से उनकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, और इसका सीधा सीधा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको इम्प्रूव करने की, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की और ध्यान दे। चिल्ड्रन, यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। यहाँ 9 डला हुआ है, 9 की जगह आप 5 कर लेंगे।